हेलो। सेमेस्टर 6 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 17 का एक प्रश्न है। हिंदी एकांकी साहित्य के उद्भव और विकास की विशद चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को हम देखते हैं प्रस्तावना, एकांकी का उद्भव, एकांकी का विकास और उपसंहार के रूप में। अब यहाँ पर हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं। एकांकी नाटक का ही एक स्वरूप है। एक अंकीय होने के कारण से इसे एकांकी कहा जाता है। कहानी के समान ही इसकी कला अपने आप में पूर्ण और लाघव युक्त होती है। एकांकी की शैली में गति और संक्षिप्तता होती है। अब हम देखते हैं एकांकी का उद्भव। कुछ आलोचक एकांकी को पश्चिम की देन मानते हैं और कुछ आलोचकों के अनुसार इसका संबंध संस्कृत के एकांकी से जोड़ा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एकांकी अवकाशहीन व्यस्त जीवन की उपज है। कर्टन रेजर के रूप में बंदर का पंजा नामक कर्टन रेजर को देखने के पश्चात दर्शक उसे ही नाटक मानकर चले गए। यहीं से एकांकी का जन्म होता है। संस्कृत नाट्य शास्त्र में एक अंकीय नाटकों का उल्लेख मिलता है। संस्कृत में नाटक के 18 भेद किए गए हैं, जिनमें व्यायोग, प्रहसन, भाण, विथि, नीम आदि मुख्य है। डॉक्टर राघव के अनुसार हाई स्कूल और कॉलेज में जब छोटे नाटकों की मांग बढ़ने लगी तब हिंदी में एकांकी का उद्भव हुआ। अध्यापकों और छात्रों ने अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले से प्रेरणा लेकर इसी की पद्धति पर हिंदी में एक अंकीय नाटक की रचना की। इन एकांकियों का उद्देश्य मनोरंजन के साथ समाज सुधार का रहा है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के अनुसार हिंदी एकांकियों का उद्भव संस्कृत के एक अंकीय नाटकों से हुआ। भारतेंदु ने संस्कृत से प्रेरित होकर उसके ढंग पर प्रहसन, भाण, व्यायोग, रूपक आदि लिखी। अब हम देखते हैं एकांकी का विकास।
एकांकी के विकास को हम अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें पहला हिस्सा हम देखेंगे भारतेंदु युगीन एकांकी और दूसरा हिस्सा हम देखेंगे द्विवेदी युगीन एकांकी। अब हम देखते हैं भारतेंदु युगीन एकांकी। भारतेंदु ने संस्कृत एकांकी का अनुसरण करते हुए विशस्य विषमोत्तम धनंजय विजय अंधेर नगरी वैदिक हिंसा हिंसा न भवति भारत दूरदर्शा आदि एकांकी लिखे। इन कृतियों पर बांग्ला और अंग्रेजी एकांकी का प्रभाव देखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने भी सुंदर एकांकी लिखकर एकांकी के विकास में योगदान दिया है। इस काल के एकांकियों में युग चेतना के दर्शन होते हैं, परंतु काल की दृष्टि से इनमें उत्कर्ष नहीं मिलता। अब हम देखते हैं द्विवेदी युगीन एकांकी। इस युग के एकांकियों पर पाश्चात्य एकांकी कला का प्रभाव गहरा दिखाई देता है। इस काल में व्यंग्य प्रधान प्रहसन अधिक लिखे गए। बद्रीनारायण चौधरी का चुंगी का उम्मीदवार इस युग में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। सियाराम शरण गुप्त, पांडेय बेचन शर्मा, उग्र और सुदर्शन आदि इस काल के प्रमुख एकांकीकार हैं। इन नाटककारों ने सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय तथा व्यंग्य प्रधान एकांकी लिखे हैं। बांग्ला और अंग्रेजी के उत्तम एकांकियों के अनुवाद किए गए हैं। इन एकांकियों ने संस्कृत रूढ़ियों का त्याग कर दिया है। अब हम देखते हैं प्रसाद एवं प्रसादोत्तर एकांकी। हिंदी एकांकी ने प्रसाद और उसके बाद के युग में अच्छा विकास किया। सन 1929 में प्रसाद का एक खूंट प्रकाशित हुआ। तब से हिंदी एकांकी की दिशा बदल गई। डॉक्टर नगेंद्र इसे हिंदी का प्रथम मौलिक एकांकी मानते हैं। कुछ आलोचक डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु को पहला एकांकी मानते हैं। इस युग
में अनेक सशक्त एकांकीकार सामने आए। इनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा सर्वाधिक सफल एकांकीकार माने जाते हैं। वर्मा जी ने एकांकी कला को सही रूप और सही दिशा दिए। इनके 15 से भी अधिक एकांकी संकलित हुए हैं। इनमें पृथ्वीराज की आंखें, रेशम की टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव आदि जैसे प्रमुख है। इस युग में एकांकी कला की दृष्टि से भुवनेश्वर के एकांकी सर्वाधिक सफल है। इस युग के एकांकियों में मनोवैज्ञानिक चित्रण और मानवीय अंतःसंघर्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है। एकांकी कला को सही दिशा और रूप देने में भुवनेश्वर एकांकीकार का उल्लेखनीय योगदान है। उनका एकांकी संग्रह कारवां हिंदी एकांकी के इतिहास में सीमा चिन्ह है। पतिता, लॉटरी, स्ट्राइक आदि में इन्होंने मध्यम वर्गीय भारतीय समाज की खोखली नैतिकता को उजागर किया है। भुवनेश्वर पर पाश्चात्य नाटककार बर्नार्ड शॉ का प्रभाव मिलता है। इनके अतिरिक्त मध्यम वर्ग की सड़ी गली मान्यताओं पर जगदीश चंद्र माथुर ने गहरे व्यंग किए हैं। उनके कैद और उड़ान, चरवाहे, तूफान से पहले देवताओं की छाया में आदि प्रसिद्ध एकांकी है। उदयशंकर भट्ट जी ने विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, अंबा, गंगा, जगदीश चंद्र इनमें एक अंक लेने के कारण कुछ आलोचकों ने इसे एकांकी माना है। इनके अतिरिक्त आदिम युग, समस्या का अंत, धूम्र शिखा आदि भट्ट जी के प्रसिद्ध एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंददास, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि ने कई राजनीतिक और सामाजिक एकांकी लिखकर
हिंदी एकांकी को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम देखते हैं स्वातंत्रोत्तर हिंदी एकांकी। छायावाद की समाप्ति तक एकांकी काफी विकसित हो चुकी थी। सन 1936 में दिल्ली रेडियो स्टेशन और सन 1938 में लखनऊ रेडियो स्टेशन की स्थापना और स्वातंत्रोत्तर काल में दूरदर्शन की स्थापना और विस्तार के कारण हिंदी एकांकी का अच्छा विकास हुआ। इस युग में कई प्रतिभाशाली एकांकीकार हमारे सामने आए, जिनमें जयनाथ नलिन, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, विनोद रस्तोगी, राजपूजन मलिक, लक्ष्मी नारायण लाल, सत्येंद्र शरत आदि उल्लेखनीय हैं। हम देखते हैं आधुनिक की एकांकी की विशेषताएं। तो इनमें क्या है, तो इनमें युग चेतना और युग बोध मिलता है। रेडियो एकांकी, टीवी एकांकी, फीचर आदि विविध रूपों का इनमें विकास मिलता है। एकांकी में रंगमंच का विकास, ध्वनि प्रकाश, प्रभाव एवं अन्य तकनीकों के कारण हुआ है। विष्णु प्रभाकर ने दृष्टिकोण में फ्लैशबैक का सशक्त प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया है। कुछ एकांकीकार संकलन त्रय को महत्व देते हैं, उसे एकांकी में अनिवार्य मानते हैं, परंतु बहुत से एकांकीकार ने संकलन त्रय को अनिवार्य न मानते हुए इसकी उपेक्षा की है। इसके स्थान पर प्रभावांती पर अधिक जोर दिया गया है। इन एकांकियों में पात्रों की संख्या कम होती है। इनमें संवाद पात्र और परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। इन एकांकीकारों ने भारतीय जीवन के विविध पक्ष, विशेष तौर पर सामाजिक पक्ष के अत्यंत बारीकी के साथ प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं कि उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक एकांकी ने नाटकों के समानांतर अपना विकास करके अपनी अलग पहचान कायम कर ली है। कम समय में और कम साधनों की सहायता से खेले जाने के कारण और गहरी संप्रेषणीयता और प्रभावान्विति के कारण नाटकों की तुलना में एकांकी के ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं और ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।